हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 115 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ pyridine। प्रॉपर्टीज ऑफ pyridine, pyridine के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ pyridine, तो बेटा pyridine की प्रॉपर्टीज हमने दो वर्गों में बांटी थी। ड्यू टू नाइट्रोजन एटम, ड्यू टू रिंग। ठीक, तो पहले देख लेते हैं बेटा ड्यू टू नाइट्रोजन एटम। ड्यू टू नाइट्रोजन एटम, ड्यू टू नाइट्रोजन एटम ऑफ pyridine, अर्थात pyridine के नाइट्रोजन परमाणु के कारण। देखिए ये है pyridine, pyridine में जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है जो इसकी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करता है, मींस इसके सेक्स स्टेट में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो नाइट्रोजन एटम के कारण बेटा बेसिक नेचर या हम कह सकते हैं बेसिसिटी ऑफ pyridine बेसिक नेचर या बेसिसिटी ऑफ pyridine की बात करें, pyridine बेसिक नेचर की होती है किसके कारण? ड्यू टू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन परमाणु पर जो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉनों के कारण बेटा pyridine बेसिक नेचर की होती है। जब pyridine का बेसिक नेचर होता है, pyridine का नेचर कैसा होता है? बेसिक, क्षारीय। अब सोचने वाली बात यह है बेटा कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से बेसिसिटी को आप कैसे बताएंगे? तो आपने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बे मॉलिक्यूल या बे पदार्थ जो अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर देते हैं, क्या कहलाते थे? बेस कहलाते थे। अब डोनेट कौन करेगा? जिसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। इसके पास ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे बिना इस लॉन पेयर के ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, आपको पता है। ये लॉन पेयर एक्स्ट्रा है तो ये किसी भी एसिड को अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, या कह सकते हैं प्रोटोनेटेड हो जाता है। प्रोटोनेटेड हो जाता है मींस ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ। दूसरा स्टेट बना के लिखो, pyridine is soluble in water। pyridine जल में मिला होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड,
वाटर सॉल्युबल हो जाती है। ठीक, वाटर के साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वो वाटर सॉल्युबल हो जाती है। ठीक, अब एक स्टार और लिखिए बेटा। अगर हम पूछें, यह तो पता चल गया कि प्रीडीन बेसिक नेचर की होती है, लेकिन हम तुलना करना सोच रहे हैं कि एलिफैटिक एमीन और प्रीडीन में कौन अधिक बेसिक है, विच इज मोर बेसिक देन एलिफैटिक एमीन और प्रीडीन। देन our answer will be aliphatic amines. Your question should arise why? हमने कहा बेटा एलिफैटिक एमीन प्रीडीन से अधिक क्षारीय होती है, क्यों? आपका क्वेश्चन होता है क्यों? तो देखो बेटा, ड्यू टू, पहले स्टार्ट में आप लिख लो प्रीडीन is less basic than aliphatic amines. Pyridine is less basic than aliphatic amines. अर्थात pyridine aliphatic amines से कम क्षारीय होती है। कारण ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन टू डोनेट करने के लिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कम अवेलेबिलिटी है। इस कारण बात में बेटा समझ नहीं आई बात। लेस अवेलेबिलिटी आखिर यहां पर है क्यों? लेस अवेलेबिलिटी आखिर यहां पर है क्यों? तो बेटा आप देखिए, यह है प्रीडीन, यहां पर प्रीडीन और यह है एलिफैटिक एमीन। कोई सी भी एलिफैटिक एमीन ले लीजिए आप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब दोनों जगह नाइट्रोजन एटम पर संतुलन देखें। यहां पर एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लॉन पेयर, 3। इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां पर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आपको मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था, बेसिसिटी is inversely proportional to percentage S character. Basicity is inversely proportional to percentage S character. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो नहीं पढ़ा है, मैंने वास्तव में ये रिलेशन नहीं लिखवाया, लेकिन मैंने ये लिखवाया था कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जब एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, तो सोचिए बेसिसिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, 33.33%। यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर लिख लीजिए, इन्होंने 4 मतलब 25%। बेसिसिटी क्या बोल रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी
परसेंटेज एज कैरेक्टर 33.33 मतलब 25% से ज्यादा है, इसलिए ये कम बेसिक, इसलिए ये लेस बेसिक, बेसिक हो गया बेटा लेस बेसिक। ऑन द अदर हैंड हियर नाइट्रोजन बियर sp3 ionization which indicate that percentage as character is less than pyridine, that is 25%। मतलब यहाँ पर कोई सी भी एमिन हो, चाहे वो एलिफेटिक एमिन में प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, संक्रमण नाइट्रोजन एटम पर sp3 है, परसेंटेज एज कैरेक्टर कम हो गए 25% हो गए, तो ये अधिक बेसिक होगा, तो ये ऑर्डर है। इसका मतलब है लेस अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बॉन्डेड है, नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड है, केवल एक साइड से ही यहाँ पर ये नॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्टर यदि नॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहे तो यहीं से एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल क्या है, बाउंडेड है। जबकि यहाँ पर कोई एक्सेप्टर कितनी जगह से अप्रोच कर सकता है, कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, कहीं से भी। इसका मतलब यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन टू डोनेट इज ग्रेटर देन दिस, ठीक। तो ये मतलब था लेस अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, समझ आया? तो अब हम कह सकते हैं बेटा 3D एलिफेटिक जितनी भी एमीन होगी सबसे कम बेसिक होगी। लेकिन अगला पॉइंट लिख लो, 3D इज मोर बेसिक देन पायरल। लेकिन 3D पायरल से अधिक क्षारीय होती है। अब हमारा जो क्वेश्चन है क्यों, क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या है बेटा आपको, क्यों? बाकी मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो आज बेटा बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।